कुंभ राशि 33 कोटि देवी देवताओं का बड़ा आदेश आ चुका है, तगड़ा झटका लगने वाला है। कुंभ राशि वालों के लिए ईश्वरीय आदेश है, सावधान हो जाओ। कुंभ राशि के जातकों, ब्रह्मांड की शक्तियां अब एक ऐसी करवट ले रही हैं जिसकी कल्पना शायद आपने अपने घोर अंधकार वाले दिनों में भी नहीं की होगी। क्या आप जानते हैं कि 33 कोटि देवी देवताओं की ऊर्जा अब आपके पक्ष में आ चुकी है। अगले 7 दिन आपकी नियत की किताब में वो बड़ा पन्ना लिखने जा रहे हैं जिसे आने वाली कई पीढ़ियां याद रखेंगी और पढ़ती रहेंगी। एकमात्र भविष्यवाणी नहीं है, बल्कि ग्रहों के उस महाजाल का रहस्योद्घाटन है जो शनिदेव स्वयं बुन रहे हैं। अब उस समय समाप्त हुआ जब आप रातों को अकेले रोया करते थे, जब आपने अपनों के हाथों विश्वासघात का जहर पिया और जब आपकी मेहनत का फल कोई और उड़ा ले गया। अब वो क्षण आ गया है जब आपको अपने पड़ोसियों और रिश्तेदारों का मुंह मीठा कराने के लिए तैयार रहना होगा, क्योंकि खुशियों का ऐसा सैलाब आपके द्वार पर दस्तक दे रहा है जिसकी आहट मात्र से आपके शत्रुओं के पसीने छूटने वाले हैं। लेकिन रुकिए, इस असीम आनंद के साथ एक भयावह सच और एक अदृश्य शत्रु का खतरा भी जुड़ा हुआ है, जिसे पहचानना आपके लिए जीवन और मृत्यु के प्रश्न जैसा है। पिछले कुछ वर्षों का इतिहास गवाह है कि आपने अपनी सहनशक्ति की अंतिम सीमा तक संघर्ष किया। कुंभ राशि के लोगों की सबसे बड़ी विशेषता उनकी उदारता होती है और इसी उदारता का फायदा उठाकर लोगों ने आपको मानसिक और आर्थिक रूप से खोखला करने की कोशिश की। आप कई बार गिड़गिड़ाए, कई बार न्याय की गुहार लगाई, लेकिन समय ने हमेशा आपकी परीक्षा ली। अब ग्रहों की चाल बता रही है कि शनिदेव, जो आपकी राशि के स्वामी हैं, उन्होंने अब अपना न्याय दंड उठा लिया है। इस नए साल की शुरुआत आपके लिए केवल और एक कैलेंडर का बदलना नहीं है, बल्कि आपके दुखों के अंत का आधिकारिक घोषणा पत्र है। शनिदेव ने अब एक ऐसा धर्म युद्ध शुरू किया है जिसमें आपके शत्रुओं का अहंकार चकनाचूर होने वाला है। लेकिन ध्यान रहे, जब भी कोई बड़ा बदलाव होता है तो वो अपने साथ कुछ झटके भी लाता है। अगले 7 दिनों में 2 ऐसी बड़ी घटनाएं होने वाली हैं जो आपके जीवन की दिशा को पूरा यूटर्न में बदल देंगी। एक ओर जहां अपार धन और सम्मान आपकी प्रतीक्षा कर रहा है, वहीं दूसरी ओर एक ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में प्रवेश करने की कोशिश करेगा जो आपकी बसी बसाई गृहस्थी और करियर को बंजर बनाने की ताकत रखता है। इस समय की सबसे बड़ी बात यही है कि आप इन चीज़ों को समझ जाएं। आपके जीवन का स्वर्णिम काल भी शुरू हो चुका है। यदि आपने इन आने वाले 7 दिनों में संयम और विवेक से काम लिया तो पूरा साल आपके चरणों में होगा। लेकिन वो रहस्यमयी व्यक्ति कौन है? वो आपके बहुत करीब हो सकता है, शायद आपके मित्र के वेश में या किसी ऐसे परिचित के रूप में जो आपकी हर चाल पर नज़र रखे हुए है। उसके इरादे आपके भाग्य को बांधने के हैं। याद रखिए, आपके शत्रुओं ने पहले भी तंत्र मंत्र और नकारात्मक शक्तियों के माध्यम से आपकी प्रगति को रोकने की नाकाम कोशिशें की हैं। आपके व्यापार में मंदी, घर में क्लेश और बार बार बीमारी का आना, ये सब कोई इत्तेफाक नहीं था। ये एक सोची समझी साजिश थी। परंतु अब देवताओं का संरक्षण आपके साथ है। शत्रुओं ने आपके भाग्य के जो ताले बंद किए थे, अब उनकी चाबियां शनिदेव के पास पहुंच गई हैं। इस साल दुश्मन चाहे पाताल का जोर लगा ले, वह आपके सुरक्षा चक्र को भेद नहीं पाएंगे, क्योंकि शनिदेव महाराज आपके पक्ष में हैं। और जब शनिदेव महाराज पक्ष में हों तो कोई भी गुप्त शत्रु कितना भी उपाय करे, कितना भी तंत्र मंत्र करे, वो आपके सुरक्षा चक्र को भेद नहीं पाएगा। बस आपको कुछ विशेष गुप्त उपायों और सावधानियों का पालन करना होगा, जो हम आपको आज के वीडियो में बताने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले ये समझना जरूरी है कि महादेव की कृपा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता।
जो व्यक्ति पूर्ण श्रद्धा के साथ खुद को ईश्वर को समर्पित कर देता है, उसके रास्ते के कांटे खुद ब खुद फूल बन जाते हैं। वर्तमान ग्रह गोचर के अनुसार कुंभ राशि के जातकों पर इस समय दैवीय शक्तियों का विशेष प्रभाव बढ़ रहा है। यदि आप आज इस जानकारी को पूरे मन से अपने अंदर उतार लेते हैं तो आपके जीवन में आने वाला हर संकट कपूर की तरह उड़ जाएगा। आइए अब गहराई से जानते हैं उन घटनाओं के बारे में जो आपके जीवन में उथल पुथल मचाने के लिए तैयार खड़ी हैं, और उन उपायों के बारे में भी आपको बताएंगे जो आपको शून्य से शिखर तक ले जाने की ताकत रखते हैं। कलयुग के इस दौर में जहां हर कदम पर छल भरा पड़ा है, वहां भक्ति ही एकमात्र सहारा है। कुंभ राशि वालों के लिए इस समय खाटू श्याम जी के शरण में जाना किसी वरदान से कम नहीं होगा। श्याम बाबा को हारे का सहारा कहते हैं, और चूंकि आपने पिछले समय में बहुत कुछ हारा है, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो सम्मान हो, चाहे वो मानसिक शांति हो, इसीलिए अब आपकी झोली भरने का दायित्व स्वयं बाबा ने लिया है। उनकी भक्ति में वो शक्ति है जो आपकी बंद किस्मत के ताले को खोलेगी। आपको बस इतना करना है कि अपने अहंकार को पूरी तरह से त्यागना है, उनके चरणों में जा कर के अर्जी लगानी है। मेरा विश्वास मानिए, आपकी मुराद पूरी होने में अधिक समय नहीं लगेगा। अक्सर आपने महसूस किया होगा कि आप सब कुछ सही कर रहे होते हैं, मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ते हैं, फिर भी अंतिम समय पर काम जाकर के बिगड़ जाता है। ये विघ्न आपके शत्रुओं की नकारात्मक ऊर्जा का परिणाम है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब केतु और शनि की कुछ विशेष स्थितियां बनती हैं तो व्यक्ति के चारों ओर एक नकारात्मक आभामंडल बन जाता है। इसे तोड़ने के लिए प्राचीन ऋषियों ने हस्त दर्शन का चमत्कारिक उपाय बताया था। प्रतिदिन सुबह उठते ही अपनी हथेलियों को देखना और इस मंत्र का जाप करना बहुत आवश्यक है। मंत्र मैं एक बार बता रहा हूँ, आप लोग चाहें तो लिख लें, चाहें तो याद कर लें। कराग्रे बस्ते लक्ष्मी, कर मध्य तु सरस्वती, कर मूले तु गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। ये मंत्र है। मंत्र का उच्चारण करना मात्र एक धार्मिक क्रिया नहीं है, बल्कि यह आपके शरीर के ऊर्जा केंद्रों को ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जोड़ने का एक सूक्ष्म विज्ञान है। इसीलिए मंत्रों में शक्ति होती है, क्योंकि ये आपके ऊर्जा को, आपके कंपनों को ब्रह्मांडीय ऊर्जा से, ब्रह्मांडीय कंपन से जोड़ देती है, और तब आपके जीवन में आता है परिवर्तन। इससे आपके दिन भर के कार्यों में आने वाली रुकावटें खत्म हो जाती हैं और लक्ष्मी जी का स्थायी वास आपके घर में हो जाता है। अब बात करते हैं उन 90% लोगों की समस्या जो बताते रहते हैं। उनकी समस्या ये रहती है कि शत्रुओं के तंत्र मंत्र से वो त्रस्त रहते हैं। आपके आसपास के लोग आपकी प्रगति से जलते हैं। वह नहीं चाहते कि आपकी संतान सफल हो या आपका व्यापार फले फूले। इसके लिए वे गुप्त रूप से तांत्रिक क्रियाओं का सहारा लेते हैं। इससे बचने का अचूक रामबाण उपाय है पंचमुखी हनुमान जी की स्थापना। तांबे या पीतल की पंचमुखी प्रतिमा को मुख्य द्वार पर या मंदिर में इस तरह से स्थापित करें कि उनकी दृष्टि आने जाने वालों पर पड़े। हनुमान जी का यह स्वरूप 5 दिशाओं से आने वाली नकारात्मकता को सोख लेता है। ना कोई प्रेत आत्मा, ना कोई बुरी नज़र और ना ही कोई तांत्रिक अभिचार आपके घर की दहलीज को लांघ पाएगा। ये उपाय उन लोगों के लिए भी संजीवनी है जिनके घर में बिना बात के झगड़े होते हैं या पति पत्नी के बीच दरार आ चुकी है। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बात और गुप्त जानकारी है जो अक्सर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। वो है अपने घर में माता लक्ष्मी को नाराज कर देते हैं वो, और इसके पीछे कारण होता है झाड़ू जो घर में लगाई जाती है
उसका गलत रख रखाव और उससे गलत तरीके से पेश आना। देखो, झाड़ू का काम होता है घर में साफ सफाई करना, और जब साफ सफाई होती है तभी माता लक्ष्मी उस घर में प्रवेश करती हैं। तो अगर कभी गलती से झाड़ू लगाते समय या झाड़ू जब रखा हो तो उस पर किसी का पैर लग जाए तो तुरंत उसका प्रणाम करके माता लक्ष्मी से क्षमा याचना करनी चाहिए कि ये गलती बस हुआ है, भूल बस हुआ है, माँ लक्ष्मी क्षमा कर देती हैं। लेकिन अगर आपने घमंड में कोई क्षमा नहीं मांगी, आपने झाड़ू को पैर लगने के बाद प्रणाम नहीं किया, तो माता लक्ष्मी नाराज़ हो जाएंगी और फिर आपके घर में वो कभी नहीं रहेंगी। दूसरी बात है कि झाड़ू को बहुत से लोग ऐसे खड़ा करके रखते हैं, तो उसको खड़ा करके नहीं रखना होता, उसको ऐसे पड़ा करके रखना होता है और ऐसी जगह पर रखना होता है जहाँ पर आने जाने वाले लोगों का कोई भी नज़र उस पर ना पड़े, क्योंकि अगर नज़र पड़ती है आने जाने वाले लोगों की तो लक्ष्मी माता इससे भी नाराज़ होती हैं और ये वास्तु के हिसाब से बहुत अपशगुन होता है, तब भी आपके घर में बरकत नहीं होती है। एक और बात है कि जो चाबी होती है, चाबी का भी रहस्य है चाबियों का। क्या आपने कभी सोचा है कि चाबी को जब वो खो जाती है या टूट जाती है तो आपके काम क्यों रुक जाते हैं? ज्योतिष के अनुसार चाबी का सीधा संबंध केतु ग्रह से होता है। केतु जो है वो मोक्ष और अचानक होने वाली घटनाओं का कारक माना जाता है। यदि आप चाबी फेंक देते हैं या घर में ऐसी चाबियां रखते हैं जिनका कोई ताला नहीं है, तो आप अनजाने में अपने भाग्य को लॉक कर रहे होते हैं। आपके भाग्य पे ताला लग जाएगा, आपका भाग्य नहीं बढ़ेगा। चाबियों को हमेशा सम्मान के साथ रखें और इसे कभी भी किसी को अनादर के साथ ना दें। ये छोटी सी सावधानी आपके केतु को शांत रखेगी और आपकी तरक्की के रास्ते खोलेगी। जनवरी का ये ढलता हुआ समय आपको बहुत कुछ सिखा कर जाएगा। व्यापारियों के लिए ये समय थोड़ा संभल कर चलने का होगा। आपके प्रतिद्वंदी इस समय सक्रिय हैं और वे आपके किसी बड़े प्रोजेक्ट या डील में अड़ंगा डालने की कोशिश करेंगे। ये बात बिल्कुल निश्चित है। कोई भी नया निवेश करने से पहले अनुभवी लोगों की सलाह अवश्य लें। वहीं जो लोग नौकरी पेशा हैं उन्हें दफ्तर की राजनीति से दूर रखना होगा। आपके उच्च अधिकारी इस समय मूड स्विंग के शिकार हो सकते हैं। कभी वह आपकी बहुत प्रशंसा करेंगे तो कभी छोटी सी गलती पर पहाड़ खड़ा कर देंगे। ऐसे में आपकी खामोशी और आपका काम ही आपका सबसे बड़ा हथियार सिद्ध होगा। यदि आपकी कोई पदोन्नति रुकी हुई है तो धैर्य रखिए। स्थितियां आपके पक्ष में बनती हुई दिख रही हैं। बहुत जल्द ही आपकी पदोन्नति की खबर आपको मिल जाएगी। आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो आय के नए स्रोत बनेंगे, लेकिन साथ ही बेतहाशा खर्चों पर लगाम लगाना जरूरी है। आने वाले समय में आपको किसी बड़े निवेश या पारिवारिक मांग के लिए धन की आवश्यकता पड़ सकती है। इसीलिए अंधाधुंध खर्चा करने की आदत जो आज आपकी है उसे बदल दीजिए। जीवन साथी के साथ आपके संबंध मधुर होंगे, लेकिन आपको कुछ बातों का ध्यान अवश्य रखना होगा। अगर आप इन बातों का ध्यान नहीं रखेंगे तो जीवन साथी आपका रुष्ट हो जाएगा। आपको उनकी भावनाओं का सम्मान करना सीखना होगा। यदि आप कहीं बाहर घूमने की योजना बना रहे हैं तो ये समय अनुकूल है, लेकिन अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए ही यात्रा करें। कुंभ राशि के जातक अक्सर अपनी सेहत को नज़रअंदाज कर देते हैं। काम की अधिकता और दूसरों की मदद करने के चक्कर में आप खुद को थका देते हैं। इस समय आपको पेट से संबंधित समस्याएं जैसे गैस, एसिडिटी या अपच या कब्ज ये समस्याएं घेर सकती हैं। मानसिक तनाव हो सकता है। अपने खान पान में अनुशासन लाएं
और योग प्राणायाम को जीवन का हिस्सा बनाएं। याद रखें, यदि आप स्वस्थ रहेंगे तभी आप उस स्वर्णिम भविष्य का आनंद ले पाएंगे जो ईश्वर ने आपके लिए तैयार किया है। रिश्तों के मामले में एक पुरानी कहावत हमेशा याद रखना, कदर न करने पर ऊपर वाला छीन लेता है। चाहे वो समय हो, कोई व्यक्ति हो, तो उसकी महत्ता को पहचाने कि उसके पास क्या है। अपने माता पिता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, उनकी छोटी छोटी सी बीमारियों को भी नज़रअंदाज ना करें। आपके संतान को इस समय आपके मार्गदर्शन की बहुत आवश्यकता है। उनके कैरियर या शिक्षा को लेकर के वे तनाव में हो सकते हैं। ऐसे में एक मित्र की तरह उनका साथ दें, उनकी बातों को समझें। जो जातक विवाह योग्य हैं, ये समय बहुत ही शुभ समाचार लेकर के आ रहा है। यदि आपके विवाह में अभी तक विलंब हो रहा था तो अगले कुछ हफ्तों में या एक महीने में कोई बहुत अच्छा प्रस्ताव विवाह का आपके द्वार पर खुद चल कर के आएगा। जो लोग पहले से प्रेम जीवन में हैं, उनके लिए अपने रिश्ते को अगले स्तर पर ले जाने का ये बहुत ही सुनहरा समय है। हालांकि कुछ पारिवारिक चुनौतियां भी रास्ते में आपको पेश करनी पड़ेंगी। उन पारिवारिक चुनौतियों को थोड़ा सा दिमाग से आपको निपटाना पड़ेगा। एक विशेष उपाय मैं बताना चाहता हूं जो आपकी दरिद्रता को जड़ से मिटा सकता है। दक्षिण दिशा का रहस्य मैं बताऊंगा इसमें। दक्षिण दिशा को यम और पितरों की दिशा माना गया है, लेकिन ये दक्षता और लक्ष्मी जी की कृपा की भी दिशा होती है। प्रतिदिन शाम के समय घर की दक्षिण दिशा में तिल के तेल का एक दीपक जलाना बहुत शुभ होता है। तिल भगवान विष्णु का प्रतीक माना जाता है और जहाँ विष्णु हैं वहाँ माता लक्ष्मी स्वतः खिंची चली आती हैं। ये उपाय आपके पुराने से पुराने कर्ज को भी खत्म करेगा और घर में सुख समृद्धि को बढ़ाएगा। अगर आप आर्थिक तंगी में जी रहे हैं तो वो तंगी आपकी खत्म हो जाएगी। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जो भी कुंभ राशि के जातक हैं, ये समय उनको डरने का नहीं है, बल्कि ये समय है डटकर मुकाबला करने का। और ये जो छोटे छोटे उपाय हैं इनको करने का, जिससे आप आने वाले समय को अपने सुनहरा बना सकें। और अगले 7 दिन ये बातें ज़रूर ध्यान रखें। अगले 7 दिन एक नई गाथा लिखने जा रहे हैं। शत्रुओं के बिछाए जाल अब उन्हीं के लिए फंदा बनने वाले हैं। बस आप अपनी सच्चाई, ईमानदारी और भक्ति का मार्ग कदापि न छोड़ें। अगर आप अपने सच्चाई, ईमानदारी और भक्ति और धर्म से हट गए तो ग्रहों का माया जाल ऐसा आपको फंसाएगा कि आप उस दलदल से जल्दी बाहर नहीं निकल पाएंगे। लेकिन अगर आप सच्चाई पे चलेंगे, भक्ति के मार्ग पर चलेंगे, तो ग्रहों का ये महासंयोग आपके पक्ष में है। तो विश्वास रखें, अब आपके जीवन में वो सवेरा होगा जिसकी रोशनी कभी फिर कम नहीं होगी। आने वाला हर पल आपको सफलता की नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा और आप जीवन में वो सारी खुशियां पाएंगे जिसके आप हकदार हैं। अभी आप जो दुख में जी रहे हैं, तकलीफ में जी रहे हैं, जो आप अभी डर डर के जी रहे हैं, ये सारी समस्याएं खत्म होंगी। आपके जीवन में नया सवेरा होगा, आपके जीवन में नई उम्मीदें आएंगी और भगवान की कृपा से वो उम्मीदें आपकी पूरी होंगी। एक बार सच्चे मन से जयकारा लगाना। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, जय बालाजी महाराज।